बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 22 मई की सुबह हमारे पास आपके लिए दो बड़ी और अहम तरीन खबरें हैं और ज़राए के मुताबिक इन दोनों बड़ी और अहम तरीन खबरों को एक दूसरे से बड़ी और अहम तरीन खबर करार दिया जा सकता है। दिलचस्प सूरत हाल है। एक बड़ी खबर नवाज शरीफ के नुमाइंदे की इमरान खान साहब के नुमाइंदे से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात कोई तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 3 घंटों पर मुहित थी। तफसीलात इसके मुतल्लिक जो आ रही हैं वो बड़ी मानी खेज़ हैं, उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। दूसरी बड़ी खबर एक ऐसे माहौल में कि जब ये कहा जा रहा था कि जंग के दौरान, जब भारत के साथ जंग चल रही थी, जंग के दौरान इमरान खान साहब से अहम तरीन शख्सियत की दो मुलाकातें 25 और 30 अप्रैल के दरमियान और उसके बाद फिर 1 मई और 5 मई के दरमियान आज इनकी तस्दीक हो गई है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए की जानिब से भी। जहाँ कल ये कहा जा रहा था कि जनाब अलीमा खान हों या बैरिस्टर गौहर हों, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इन मुलाकातों के मुतल्लिक हमें ब्रीफ नहीं किया और यार दोस्त ये कह रहे थे कि इन्होंने तरदीद कर दी है। मैंने अपनी वीडियो में आपको ये बताया था कि इसका मतलब कतन तरदीद नहीं है। अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि इन मुलाकातों के हवाले से इमरान खान साहब ने हमें नहीं बताया या हमें नहीं ब्रीफ किया, तो उसका ये थोड़ी मतलब है कि ये मुलाकातें नहीं हुई। और इस माहौल में कि जब ये कहा जा रहा था कि इन मुलाकातों के बाद इमरान खान साहब का जो रद्द-ए-अमल था पाक भारत जंग के दौरान, जो इमरान खान साहब का बयानिया था, जो नैरेटिव था, उसकी पाकिस्तान के तमाम तर पॉलिटिकल सर्कल्स, पाकिस्तान के जुडिशल सर्कल्स, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल, ओवरसीज सर्कल, मुल्की बैनुल-अक़वामी मीडिया, हर जानिब से इसकी तारीफ़ हुई कि इमरान खान साहब ने जो बयान दिया उसने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया, पाकिस्तानी इदारों के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया भारत और नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़। उसके बाद इमरान खान साहब को एक पैगाम भिजवाया गया शुक्रिया का, और उसके साथ साथ धीमे अल्फाज में अगर कहा जाए, अगर माफ़ी का लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल करें तो माजरत का पैगाम भी भिजवाया गया कि ख़ास तौर पर इमरान खान साहब आपके और बुशरा बीबी की ज़ात के हवाले से, आप दोनों के निकाह के हवाले से जो केस कायम किया गया, जो केस जो है वो बनाया गया, बाद में जनाब वो झूठा भी साबित हुआ और तफसीलात जो अब तक आ चुकी हैं उन तमाम तर केसेस की आपको पता है कि किस तरह से इस पर बैकफुट पे जाना पड़ा। बाद में सबको पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा, दुनिया की बल्कि तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि इस किस्म का इद्दत के हवाले से कोई केस बनाया जाए। उस पर इमरान खान साहब को माज़रत ख़्वाना एक पैगाम भिजवाया गया था और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद इन दोनों पैगामात के बाद, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा दिए जाने के बाद जो है वो उनको जो मुबारकबाद दी जा रही है, कहा ये समझा ये जा रहा था कि इमरान खान साहब की जानिब से भी ऐसा पैगाम आएगा। लेकिन आज ज़राए के हवाले से जो बयान इमरान खान साहब का सामने आया, और मौका क्या था? मौका जनाब ये था कि इमरान खान साहब का वो केस कि जिसकी जनाब समाअत ही नहीं हो पा रही थी, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अदालत के सामने ये केस लगे। जी हाँ, अडयाला जेल के बाहर होती है मीडिया से गुफ्तगू और बताया जाता है कि अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत हुई, जिसको बार बार रोका जा रहा था, बार बार तारीखें दी जा रही थी। उस हवाले से इमरान खान साहब का जब एक बयान बाहर आया कि इमरान खान साहब ने ये कहा है, अलीमा खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की बजाय बादशाह सलामत का टाइटल दे देना ज़्यादा मौजू होता। अब ये क्या है? क्या ये इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तंज किया है, या इमरान खान साहब ने उन्हें मशवरा दिया है कि आप जनाब बादशाह सलामत का अगर उन्हें टाइटल दे देते तो ज़्यादा बेहतर था? आप अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब के इस बयान और इस पैगाम के अंदर क्या छुपा है। और फिर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट कल की जो पाकिस्तानी मीडिया तक उस तरह नहीं पहुंची। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से ख़ुद बात करना चाहता हूं अगर वो तैयार है, क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए एक पैगाम इमरान खान साहब तक इन दोनों पहुँचाया गया तो उसमें कहा गया कि अगर आप ग्रीन सिग्नल दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे बात करेंगे, और उसके बाद जब ये मामलात आगे बढ़ेंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत आपसे मुलाकात कर सकती है। लेकिन ये मुलाकात मुमकिना तौर पर बनी गाला में हो सकती है, जहाँ पर आप इन मुज़ाकरात के पहले मरहले को आगे बढ़ाने और कामयाबी के बाद अगर आप नज़रबंदी के हवाले से जो है वो हमारी ऑफ़र कबूल कर लेते हैं, जो कि मामला आगे नहीं बढ़ा था। इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई रहाई इस स्टेज पर किसी
डील के नतीजे में नहीं चाहते, ना ही वो ऐसी कोई नज़रबंदी मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि आप बातचीत आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों के हवाले से तय कर लें कि अब मामलात जिस जगह चले गए हैं, अब आपको पाकिस्तान को साफ़ और शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाना होगा। अब इस मामले को ज़रा यहीं रोकिए और आपके सामने मैं वो दोनों बयानात इमरान खान साहब का, आज का और कल का। कल जनाब जब इमरान खान साहब, कल से मेरी मुराद है, आप खैर 22 को ये वीडियो देख रहे होंगे, तो 20 तारीख की इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, जहाँ पे इमरान खान साहब ने जनाब जब अपनी बहनों से मुलाकात की जो है वो मंगल के दिन, तो फिर अलीमा खान साहबा ने जब बात की जो है वो मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से ख़ुद बात करना चाहता हूँ अगर वो तैयार है। और अलीमा खान साहबा ने ये कहा कि इमरान खान ने कहा मेरी बहनों ने सलमान और कासम के इंटरव्यू के बारे में बताया और इमरान खान बेटों के इंटरव्यू पर बहुत खुश हुए हैं और इमरान खान को बताया है हमने कि बच्चे पाकिस्तान आना चाहते हैं। और इमरान खान साहब ने उन्हें इस हवाले से क्या मशवरा दिया है, ये अलीमा खान साहबा ने मीडिया के साथ शेयर नहीं किया। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान का कहना था कि नून लीग से किसी सूरत बात नहीं होगी, नून लीग ने पाकिस्तान की अखलाकियात ख़त्म कर दी हैं और इमरान खान ने इमरान खान ने अमर बिल मारूफ की बात की कि सच के साथ खड़ा होना होता है और NRO जो लेने देने वाले हैं वो सच कैसे बोलेंगे। उन्होंने यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास की भी मिसालें दी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो वो जेल में है, जबकि शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ साइफ़र केस ख़त्म हो गया लेकिन वो अभी भी जेल में है, क्योंकि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं की। और यहाँ फिर मैं रोकूँगा, और जो इत्तलात हैं हमारे पास वो ये हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक मोतदिल और मतवाज़न आवाज़ समझे जाते हैं, कहा यह जा रहा है ज़राए की जानिब से कि उन्होंने जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की है और ये मुलाकात 3 घंटों पर मुहित थी। ज़राए इस मुलाकात के हवाले से दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर इस माहौल के अंदर जब इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान दूरियां ख़त्म हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के साथ बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए, ऐसे मौके पे एक बार फिर नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के ज़रिए शाह महमूद कुरैशी साहब को ये पैगाम दिया गया है कि आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को कहें, जो उनसे रब्ता करते हैं हर हफ़्ते, या उनकी बहनों से कहें जो कोशिश करती हैं उनसे मिलने की, कि जनाब इमरान खान साहब बराह रास्त मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात करें। हम मामलात को इमरान खान साहब की कई शराइत को मान कर मामलात को मिड टर्म इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। बदले में अगर इमरान खान साहब भी हमारी कुछ बातें तस्लीम कर लें और उसके बाद फिर हम मामलात को आगे बढ़ाते हैं। इस हवाले से ज़राए का ये दावा है कि इस पैगाम के बाद शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि यकीनी तौर पर यह पैगाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के ज़रिए इमरान खान साहब तक पहुँचाया जाएगा और आखिरी हतमी फ़ैसला वही करेंगे। अब वापस आपको लेकर आते हैं जिस पर इमरान खान साहब ने आज जब ये बात की कि वो नून लीग से बात नहीं करेंगे, नून लीग ने इसकी अखलाकियात पाकिस्तान की ख़त्म कर दी हैं, उसका जनाब ये बैकग्राउंड था। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अलीमा खान साहबा के बकौल कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। 26वीं आइनी तरमीम के बाद इंसाफ दफन हो चुका है और उसके बाद ये बाकायदा तौर पर एक क्राफ्ट की गई। मैं आप स्टेटमेंट आपको बताता हूँ, बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने जो लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ ने और एहसन भून ने फैक्ट्री के अंदर जनाब इसको मैन्युफैक्चर किया। और इसको मैन्युफैक्चर करने का मकसद क्या था कि जनाब, जी बिल्कुल, मैं आपके सामने वो लफ्ज़ रखता हूँ कि जनाब कि आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ जनाब ये 26वीं आइनी तरमीम लाई गई और आज़म तार और एहसन भून ने मैन्युफैक्चर किया इसे इस्टेब्लिशमेंट की फैक्ट्री के अंदर। और मकसद ये था कि एक काजी फ़ैज़ ईसा की जगह कई काजी फ़ैज़ ईसा पैदा करो, हर अदालत के अंदर काजी फ़ैज़ ईसा बिठाओ और पूरा इंसाफ का निज़ाम जो है वो दफन कर दो। इमरान खान साहब ने कहा कि कौम चौकस रहे, मोदी दोबारा हमला कर सकता है, उसे पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। हमने उसके मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए लेकिन वो ज़ख्मी है, सांप है, दोबारा करेगा। ये काम पाकिस्तानी कौम तैयार रहे। इत्तेहाद और यगानगत ज़रूरी है और इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है कि आवाम की आवाज़ को सुना जाए। और आवाम इस वक्त किसके साथ है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खातिर आइन और कानून की बहाली, अदलिया की आज़ादी और जुल्म के ख़ात्मे के लिए जिसके पास इख्तियार है, इससे बात करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने लिए किसी डील या साइज़ की ज़रूरत नहीं। नून लीग की कठपुतली हुकूमत से किसी भी किस्म की गुफ्तगू या मुज़ाकरात बेफ़ायदा हैं।
इस हुकूमत का झूठे इक़्तिदार से चिमटे रहने के सिवा कोई मकसद नहीं है, उनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है। और ये वो हुकूमत है कि जिसने पाकिस्तान की अखलाकी इक़दार को, आइनी ढांचे को मुकम्मल तबाह कर दिया है। तहज़ीबी और अखलाकी ढांचा जो थोड़ा बहुत कायम था, उसको नून लीग ने 2 सालों में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। चोर होना या डाकू होना इस वक्त इक़्तिदार की अलामत बन चुका है। उन्होंने कहा कि अगर आप अमर बिल मारूफ पर यकीन रखते हैं, नेकी और सच्चाई का ये रास्ता है, तो फिर अगर आप सब कुछ ये करते हैं तो फिर आप जुर्म के मुर्तकिब समझा जाते हैं। उन्होंने कहा जनाब के जो लोग सच के साथ खड़े हैं उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। 9 मई को जुल्म के खिलाफ सड़कों पर पुरअमन एहतजाज के लिए अवाम निकली तो उनके साथ क्या सलूक किया गया आपके सामने है। यास्मीन राशिद का, अंदिल अब्बास का उन्होंने जिक्र किया कि जनाब लेकिन एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो आज बाहर है, और जो सच के साथ खड़ी नहीं वो आज जेल में है। जो इस तरह से इमरान खान साहब ने बात की, मीडिया आपको कुछ और तरह से रिपोर्ट कर रहा था। उन्होंने कहा जी, मिसाल दी डॉक्टर यास्मीन राशिद की और अंदिल अब्बास की कि दोनों एक ही गाड़ी में सवार थी, लेकिन एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सच के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो बाहर है। जो सच के साथ खड़ी नहीं वो आज भी अंदर है। शाह महमूद कुरैशी पर शदीद दबाव था कि साइफर केस में मेरे खिलाफ बयान दें, उन्होंने सच का साथ दिया, वो इस केस में बरी होने के बावजूद जेल में है। इमरान खान साहब ने कहा अगर वो भी झूठ का साथ देते तो वो भी आज़ाद घूम रहे होते। इलेक्शन की लूट पर खड़ी फार्म 47 हुकूमत के बुलंदो बाग खोखले दावों के बावजूद पाकिस्तान की मैशत डूब रही है, मुल्क में सरमाकारी ना होने के बराबर है। फिर उन्होंने 8 फरवरी 2024 का फिर जिक्र किया, इस इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया, वो जो कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान ना दिए जाएँ। इमरान खान साहब ने कहा इस्टेब्लिशमेंट की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया गया। अच्छा, इससे वो बातें भी ज़ाहिर हुई कि अब जनाब जो क़यादत बाहर आकर बात करती है वो कितनी कंप्रोमाइज़ है। अब इसके अंदर ये जो ट्वीट के ज़रिए जो बयान आया है, इसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं है जो बात की गई जनाब के आर्मी चीफ साहब को जो फील्ड मार्शल बनाया गया उसके हवाले से। उस तरह से इसके अंदर जो है वो जिक्र नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट हुआ, कुछ वेबसाइट भी ये बात कर रही हैं। जैसे इस वक्त मैंने खोली है जनाब उर्दू bloomPakistan.com, वो ये कह रही है कि जनाब इमरान खान ने कहा, पैगाम दिया कि जनाब आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की बजाय बादशाह सलामत का टाइटल दे देना ज़्यादा मौजू होता। अब ये बात भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए हैरान कुन है, बड़ा सरप्राइज़ है कि एक तरफ जहाँ वो माफ़ी और जो है वो माजरत के पैगामात भिजवा रहे हैं, वहाँ जनाब इमरान खान साहब की जानिब से ये खुलकर एक बार फिर ये जो बयान है ये इंतहाई अहम इसलिए भी करार दिया जा रहा है कि कहा यह जा रहा था कि शायद इमरान खान साहब बैकफुट पर चले जाएंगे, और इमरान खान साहब राज़ी तो हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ करने पर, और इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम शुक्रिया का भी दिया है, एतराफ़ भी किया है इस बात का कि खान साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है 29 और 30 अप्रैल को यकीनी तौर पर उन्हें इस बात की खुशी हुई है। लेकिन इस माहौल के अंदर वो चाह क्या रहे थे कि अब इमरान खान साहब हमारी कुछ शराइत माने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, जिनमें मैंने आपको कहा कि जनाब वो हम आपकी क़यादत से बात करेंगे, आप इस दौरान नज़रबंदी इख्तियार कर लें, फिर मामलात को आगे बढ़ाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से ख़ुद बात करना चाहता हूँ अगर वो तैयार है। ये बात उन्होंने वाज़े कर दी। उन्होंने कहा जनाब कि फिर उसी तरह हो रहा है। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान अलीमा खान की जब इमरान खान से बातचीत हुई, उसके नतीजे में अलीमा खान साहबा ने यह मीडिया से गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा जनाब कि जमहूरियत रूल ऑफ लॉ और अखलाकियात पर चलती है, लेकिन हमारे केसेस नहीं सुने जा रहे, और ये ऐसे नाजायज़ मुकदमात हैं जो किसी और जमहूरियत में होते तो बनाने वाले जेल के अंदर होते। फिर उन्होंने इमरान खान साहब का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान साहब ने ड्रोन हमलों की मजम्मत की है, और इमरान खान साहब ने यह वाज़ह किया है कि KPK की हुकूमत ना सिर्फ मजम्मत करे बल्कि फ़ौरी तौर पर ड्रोन हमलों को रोके, उन पर पाबंदी लगाए। फिर अलीमा खान ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर आइन के आर्टिकल 13 के तहत पोलीग्राफिक टेस्ट देने से एक बार फिर साफ साफ इनकार कर दिया है। इस दौरान अलीमा खान और गंडापुर साहब की भी एक मुलाकात होती है। इस हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनके दरमियान भी इस बात पर इत्तफ़ाक़ होता है कि जनाब पार्टी अमूर और जो सियासी मामलात हैं उस पर भी बात होती है कि जनाब मुल्क भर में जो सियासी सरगर्मी है उसका जायज़ा लेते हैं, और वो इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि जनाब पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो जनाब दूर किए जाएंगे और मिलजुल कर जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। यानी इसका क्या मतलब है कि डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाज़ा है कि एक सेंसिटिव वक्त है, नाजुक मौका है। इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है, नून लीग भी बात करना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने तमाम तर कार्ड जो हैं वो बड़े संभाल के साथ खेलना होंगे, संभाल के, क्योंकि एक तो स्टेटमेंट बैरिस्टर गौर साहब की जहाँ वो वेलकम कर रहे हैं फील्ड मार्शल जो है वो बनने के इस अमल की, और फिर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट ये आती है कि जनाब वो बादशाह सलामत बन जाते तो बेहतर होता। अब इन दोनों में से कौन सा मौक़िफ़ है? डेफिनेटली लोग तो वही मौक़िफ़ तस्लीम करेंगे जो इमरान खान साहब का है, अगर वाकई उन्होंने ये बात की है, क्योंकि जो ट्वीट किया गया है
वहाँ से तो ये बात जो है वो उस तरह से नहीं पहुँच रही, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हलीमा खान साहबा ने ये बात की थी। और फिर इसके साथ साथ ये इस्टेब्लिशमेंट का समझना कि अब इमरान खान साहब बैक फुट पे हैं, उनसे कुछ मनवाया जा सकता है, वो भी उनके लिए सरप्राइज़ साबित हुआ जब इमरान खान साहब ने फिर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की फैक्ट्री के अंदर 26वीं तरमीम को मैन्युफैक्चर किया गया। तो अब ये है अब की जो है वो 22 मई की सुबह की ताज़ा तरीन इत्तलात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।